अच्छा, ये यहाँ पे एक और बात बता दें कि इसके बाद जो इसका एक सुनहरी दौर था जो मुसलमानों का उंदलस में सबसे कामयाब तरीन और सुनहरी जो दौर है वो अब्दुर्रहमान स्वयं का दौर है, जो कि शुरू होता है 712 से 761 तक। ये आपने याद रखना है। इब्ने हक्सून को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया, जो कि मुर्तद हो गया था। इसके बेटों में भी इख्तलाफ पैदा हो गया था और इस वजह से तमाम बगावतें कुचल दी गई। और लियोन की एक हुक्मरान थी, ये लफ्ज़ लियोन की हुक्मरान मलका थी जिसका नाम था सांचू। इसको जो अब्दुर्रहमान ने अपने साथ तख्त पे बिठाया था सांचू को, क्योंकि इसने अपने महल और अपने किले जो है वो उनको दे दिए थे। तो इसके बाद खलीफा का जो लक़ब है और दीनी पेशवा, ये सबसे बड़ा सवाल आपने याद रखना है। ये अब्दुर्रहमान स्वयं को, अब्दुर्रहमान स्वयं को दीनी पेशवा तस्लीम किया गया। असल में उस वक़्त तक हरम में बैतुल्लाह में जो हुकूमत थी अरब मदीना मक्का में, वो अब्बासियों की थी। तो उसके बाद इसकी हुकूमत आई तो दीनी तौर पर जो पेशवा और रहनुमा जो तस्वर किया गया वो अमीरुल मोमिनीन का लक़ब, अमीरुल मोमिनीन, और इसके साथ साथ नासरुद्दीन, ये आपने याद रखना है, नासरुद्दीन और अमीरुल मोमिनीन, ये लक़ब इख्तियार किए किसने? अब्दुर्रहमान स्वयं ने, और इनको मजहबी पेशवा माना गया। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस दौर में जो सफारती ताल्लुकात हैं वो इस कदर मजबूत है कि बड़ी बड़ी सल्तनतों के लोग यहाँ पे आके मिला करते थे। कुस्तुनतुनिया का शहनशाह मुलाकात के लिए आया, फ्रांस और जर्मनी और इटली के सफ़ीर आया करते थे, और अहले यूनान ने अब्दुर्रहमान के साथ दोस्ती का एक वायदा तय किया हुआ था। तो ये एक कामयाब तरीन जो बनु उंदलस है, जो उंदलस का दौर है, उसमें से कामयाब तरीन जो दौर है वो ये वाला दौर है जिसको आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद बात आती है हकम सानी। अब हकम सानी जो है ये 976 में उमर बादशाह बने। इसके बाद दिगर बार छोटे छोटे बादशाह आते रहे हैं, ये नहीं क्या है नहीं, मगर ये बड़ी बड़ी जो चीज़ है ये नाकामी का दौर है। हकम असल में नाबालिग था और 11 साल का लड़का था। इसको तख्त पे बिठा दिया गया और 11 साल की उम्र थी। फिर नाबालिग बेटा हिशाम दो हकम सानी का। अब इस जवाल की इब्तिदा इससे होती है। नाबालिग बेटा हिशाम दो का जो नाबालिग बेटा था हकम सानी, इसकी जवाल की इब्तिदा जो है ना उंदलस में मुसलमानों की इसके साथ होती है। उसकी वजह क्या थी कि तमाम कारोबार रियासत जो है वो मोहम्मद बिन अबी आमिर के पास थे। मोहम्मद बिन अबी आमिर जो कि इस तख्त का मुतवल्ली था, ठीक है, उसने सारे के सारे इख्तियारात अपने हाथ में लिए हुए थे। और इसने जो सत्यानाश किया बनु जो अमवी खानदान उंदलस में, उसको क्या किया कि खलीफा को महल के अंदर बंद कर दिया। इतना मजबूत हो गया था ये, खलीफा को महल में बंद कर दिया। और इसके साथ साथ हाजिबुल मंसूर, हाजिबुल मंसूर ये लक़ब इख्तियार किए। और अपने नाम के सिक्के बनवाए। बर्बर, अरब, उंदलसी ये आपस में लड़ते रहे। कुर्तबा तबाह हो गया और जो हुक्मरान है उस पर ईसाइयों ने कब्जे करना शुरू कर लिए। और इसके साथ साथ 1031 में, इसके बाद दीगर छोटे भी बादशाह आए हैं, मैं उनके नाम नहीं ले रहा, तो 1031 में जब हालात इधर इतने दिगरदू थे तो उस वक्त अमवी खलीफा हिशाम दो, ये जो थे हिशाम दो जो उस वक्त खलीफा थे हकम सानी के, उनको लोगों ने तख्त से उतार दिया, तख्त से उतार दिया। तो इसके बाद बनु अब्बाद के जो एक शख्सियती मोतमिद
मोतामिद, वो ये था बनु इबाद से। इसने यहां पर हुक्मरानी शुरू कर दी अल्फांसो के खिलाफ। और अल्फांसो जो है आपको पता है इसने अरगून पर कब्जा किया था। इसने फिर इन कुर्तुबा पे इशबिलिया पे हमले करने शुरू कर दिए। अब बनु इबाद का जो हुक्मरान था मोतमिद, ये उस वक्त हाकिम था कुर्तुबा का, अंदलस का। अल्फांसो के हमलों से तंग आके ईसाइयों और अल्फांसो के, ये भी बेसिकली ईसाई था, तो इसके हमलों से तंग आकर मोतमिद ने खत लिखा। एक जो खत था मराकश के हुक्मरान जिसका नाम था यूसुफ बिन ताशफीन। इनके बारे में आपने नाम याद किया हुआ होगा। यूसुफ बिन ताशफीन जो कि मराकश का था, उसके नाम खत लिखा और मदद मांगी। और इस तरह यूसुफ बिन ताशफीन जो है वो आए और उन्होंने इनकी मदद की। और इसी तरह जंगे ज़लाफ़ा में, जंगे ज़लाफ़ा में ईसाइयों को शिकस्त दी। और इसके साथ साथ गरनाता और अशबिलिया को उन्होंने अपनी हुकूमत में शामिल किया। अब ये असल में मराबता कौम थी, मराबता, और इसी से फिर ये सारी हुकूमत कराने लगी मराबती। ये सारी हुकूमत क्या कहलाने लगी? मराबती हुकूमत। अब ये कहा जाता है कि मुसलमानों की जो स्पेन पे हुकूमत थी वो 800 साल थी, 800 साल थी, जिसको 1610 तक इसको खत्म किया। मगर आखिरी जो अमवी खलीफा था हुक्मरान अब्दुल्ला ने जब इतिहाद डाले थे वो 1492 दौर है। 1492 दौर में आखिरी जो खलीफा है उसने इतिहाद डाल दिया अब्दुल्ला ने। और इसके बाद ईसाइयों का कब्जा हो गया और उन्होंने मुसलमानों को वहां से निकाल दिया। और 30 लाख मुसलमानों को वहां से निकाला। कुर्तुबा की तबाही हुई। स्पेन जो कि एक मुसलमानों का एक अजीम गढ़ था, जामा मस्जिद कुर्तुबा, और वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ जिसके अंदर 30 लाख किताबें मौजूद थी, उसको तहदीद किया गया, ख़त्म किया गया। और ये एक सुनहरी दौर था जो मुसलमानों का, जो सबसे सुनहरी दौर इस अमवी हुकूमत जो उंदलस में हुकूमत थी उसमें थे, उसमें से था अब्दुर्रहमान स्वयं का। और आखिर पर जो है इनकी हुकूमत 1492 में इनका जो आखिरी खिलाफत है वह ख़त्म हो गई। ये लेक्चर कोई आसान नहीं है, ये मुश्किल सा लेक्चर है, मगर आपने सिर्फ ये करना है, नोट्स में अभी आपको शेयर करता हूँ, जो मशहूर और मारूफ नाम है वो आपने याद रखने हैं, इसके बारे में याद करना है। सबसे लंबा अरसा किसका था ये याद कर लें, अब्दुर्रहमान दाखिल का। नासिरुद्दीन और अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किसने इख्तियार किया ये याद कर लें। दीनी पेशवा किसको माना गया, अब्दुर्रहमान सोम को याद कर लें। और इस तरह मोतमिद किसने यूसुफ बिन ताशफीन को दावत दी थी, बनु इबाद के मोतमिद थे अल्फांसो जो ईसाइयों के खिलाफ उनके खिलाफ दावत दी थी। हाजी बिन मंसूर के लक़ब किसने इख्तियार किए थे, ये मोहम्मद बिन अबी आमिर था। सबसे जो नाबालिग बादशाह था वो खलीफा हशाम था, खलीफा हशाम हकम सानी का, उसका खलीफा शाम था। 11 साल की उम्र में वो मुक़र्रर हुआ। लोगों ने उनको 1031 में तख्त से जो उतार दिया था। असल में ये नाम बहुत मिलते जुलते हैं, हकम सानी 11 साल में और इसके बाद शाम अव्वल शाम दो, इस तरह के नाम आते रहे हैं। तो लिहाजा आपने उसी तरह ध्यान में रखना, मगर इसमें परेशानी लेने वाली कोई बात नहीं है। यूसुफ बिन ताशफीन कहाँ के रहने वाले थे, ये मराकश के रहने वाले थे, मराबता कौम थी, जंगे ज़लाफ़ा में ईसाइयों को शिकस्त देने वाले हैं। 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है। और इसी तरह जो इसकी इब्तिदा हुई है वो आपको बता दें, तारिक बिन ज़ियाद ने अंदलुस को फतह किया है, मूसा बिन नसैर ने शुमाली अफ्रीका को फतह किया है। और अडल्क बादशाह के खिलाफ जो है तारिक बिन ज़ियाद आए थे और उसको शिकस्त दी थी। और किसकी दावत पर, काउंट जोनी जो कि अडल्क बादशाह का सूबेदार था, उसकी दावत पर आए थे। शाह इस्पानिया को तख्त से उतार कर रडल्क बादशाह बना था और उसका नाम था वटीज़ा। बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है।
और इसमें कुछ ज़्यादा लंबे चौड़ी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमारा हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। सल्तनत तुर्किया पर मैं आपको कुछ नोट्स या कुछ एक दो स्नैप जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा, सिर्फ उसको पढ़ लें, ये काफ़ी। वो एक लंबी चौड़ी अलग दास्तान है, वो भी शुरू हो जाएगी, तो हमारे इतने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपको ये बता दें हमारे सिलेबस में सिर्फ मुख्तसर सी उसकी तारीख है जो आपने सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के नाम से याद रखना है। तो इसके बाद हम जो आपको एक लेक्चर तारीख़ बरसगीर पे वो भी इंशाल्लाह या क्लास लेंगे या आपसे मशवरा करके कि हम उसको किस तरह मैनेज करें, मैं एक वीडियो बना दूँ वो दे दूँ, और तारीख़ बरसगीर पे आपने सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान पढ़ लेना है, ताकि ये हिस्ट्री का पोर्शन जो है तकरीबन 8-9 दिन से चल रहा है, इसको वाइंड अप किया जाए। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।